बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल की याद नंबर 42 का तर्जमा, याद करो वो वक्त जबकि तुम वादी की उस जानिब थे और वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदार हो चुकी होती तो तुम जरूर उस मौके पर पहलू तय कर जाते, लेकिन जो कुछ पेश आया वो उसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे ज़हूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो और जिसे जिंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ जिंदा रहे। यकीनन खुदा सुनने और जानने वाला है। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 34। यानी ये साबित हो जाए कि जो जिंदा रहा उसे जिंदा ही रहना चाहिए था और जो हलाक हुआ उसे हलाक ही हो जाना चाहिए था। यह जिंदा रहने वाले और हलाक होने वाले से मुराद अफराद नहीं है बल्कि इस्लाम और जालियत है। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 35। यानी खुदा अंधा बहरा बेखबर खुदा नहीं है बल्कि दनाओ बिना है, उसकी खुदाई में अंधाधुंध काम नहीं हो रहा है। सूरत अल-अनफाल की याद नंबर 43 का तर्जमा, और याद करो वो वक्त जबकि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था। अगर कहीं वो तुम्हें उनकी तादाद ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम लोग हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने उससे तुम्हें बचाया। यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 36। ये उस वक्त की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर मदीना से निकल रहे थे या रास्ते में किसी मंजिल पर थे और ये मतहकीक ना हुआ था कि कुफार का लश्कर फिल वाक़या कितना है। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उस लश्कर को देखा और जो मंजर आपके सामने पेश किया गया उससे आपने अंदाजा लगाया कि दुश्मनों की तादाद कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। यही ख्वाब आपने मुसलमानों को सुना दिया और उससे हिम्मत पाकर मुसलमान आगे बढ़ते चले गए।